नारी और फैशन के प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी और फैशन, और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज मैं खड़ी हूं वोवन थ्रेड्स में, और मेरे साथ हैं यहाँ की डिज़ाइनर। कहते हैं महिलाएं सबसे ज़्यादा सुंदर साड़ी में दिखती हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के कहा जाता है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर साड़ियों में दिखती हैं। और आज मैं खड़ी हूँ साड़ियों के सेक्शन पर, और मेरे साथ है मैम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनीशा गोयल जी, और मैं गुड़गांव से हूँ। मैं साड़ी डिज़ाइंस भी करती हूँ जी। अब मैं बात करूँ मैम आपकी डिज़ाइंस की, तो किस तरह की डिज़ाइंस होती हैं? मेरे पास मेनली जो है टिश्यू लिनन में, और लिनन जो है मेरे पास मेनली साड़ीज़ में मेरे पास स्पेशलिटी है। टिश्यू लिनन में मेरे पास ये कुछ इस टाइप की कट वर्क भी जो है जी, जो बिल्कुल डिफरेंट वर्क है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। जी। कहते हैं मैम लिनन जो होता है वो सबसे महंगा, मतलब कहते हैं कि जो फैब्रिक होता है वो सबसे महंगा होता है। नहीं, लिनन इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। लिनन का थ्रेड जो होता है, बट लिनन की जो अगर उसके ऊपर डिफरेंट वर्क किया होगा वो एक्सपेंसिव होगा। लिनन अपने आप में एक्सपेंसिव क्लॉथ नहीं है। अब मैम समर आ रहा है जैसे कि, तो महिलाओं को लेकर क्या आपके पास कलेक्शन मौजूद है समर को लेकर? समर के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट तो लिनन का ही ऑप्शन है। उसके बाद फिर मेरे पास एक ये कॉटन लिनन है। इसमें क्या है, इसमें ये कलमकारी प्रिंट्स है। ये बिल्कुल डिफरेंट प्रिंट है जो ये अवेलेबल नहीं होता है। ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है। ये जो कलमकारी प्रिंट्स है ना, ये साउथ में मछलीपट्टनम एक विलेज है, वहाँ से ये प्रिपेयर होके आता है। और ये नेचुरल वेजिटेबल डाई से बना होता है। इसमें कुछ भी केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। कलर्स काफ़ी फास्ट होते हैं, जो आफ्टर वॉश ब्लीड नहीं करते हैं। और पहनने के बाद ये बिल्कुल एथनिक लुक की साड़ीज़ लगती हैं। जैसा आपने कहा था कि वुमेन साड़ी में ही अच्छी लगती हैं साड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर वुमेन निखर के आती हैं तो वो साड़ी में ही। और ये लिनन प्लस कलमकारी पैटर्न, ये जैसे सोने पे सुहागा, ये वही वाली बात होती है कि अगर हम लिनन पहनेंगे, उस पर कलमकारी प्रिंट्स पहनेंगे, तो ये और भी महिलाएं जो है इसमें खूबसूरत लगेंगी। अब मैं बात करूं मैम आपकी फील्ड की, तो आप कितने टाइम से इस फील्ड में हैं? मुझे अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। मुझे तो अभी 3 साल से ही मैं एग्जीबिशंस कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। जैसे लोग साड़ी वियर कम करते हैं तो लगता है कि भी नहीं, साड़ी नहीं सेल होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब लोगों को अच्छा पीस मिलता है, डिफरेंट मिलता है, तो फटाफट से लोग पिक करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। जिस तरह से मेरे पास साड़ीज़ की कलेक्शन है, तो सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं मेरी कलेक्शन को। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। नारी और फैशन के प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं अनीशा जी के पास। अनीशा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि पहले की जो महिलाएं होती थी उनको भारी भरकम साड़ियाँ पसंद थी, पर आजकल की जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ही हल्की साड़ियाँ पसंद है, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आजकल की लेडीज़ एक्चुअली क्या है ना, आजकल की लेडीज़ वर्किंग है, उनको बिल्कुल ट्रेंडी साड़ी चाहिए जो इजीली आराम से फोल्डेबल हो, आराम से बिल्कुल और इजी टू मेंटेन हो। तो उस हिसाब से वो और मैं ये कहूँगी कि साड़ी एक बार आप सोचेंगे कि साड़ी मुश्किल है पहनना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ईजी तरीके से मैं 2 मिनट में साड़ी पहनकर रेडी हो जाती हूँ। मुझे कहीं भी जाना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो और साड़ी ही एक ऐसा अटायर है कि जिसमें जो है ना महिलाएं जो है ना अपनी इनर ब्यूटी, अपनी पूरी फुल ब्यूटी को अच्छे से एनहेंस कर सकती हैं। तो आजकल और वही वर्किंग लेडी समझ गई है अच्छे से कि साड़ी की क्या वैल्यू है, तो वो अब ठीक है वेस्टर्न तो पहनती हैं, बट अब वो साड़ीज़ को भी जो है ना प्रायोरिटी देती हैं, वो साड़ीज़ भी वियर कर रही हैं। अब मैं बात करूं मैम ओकेजन के अकॉर्डिंग साड़ी फैब्रिक की, तो कौन से ओकेजन के अकॉर्डिंग कौन सी साड़ी सूट करेगी? देखिए वो तो अपना अपना लोगों का एक नज़रिया होता है कि मैं तो क्या कहूँ, मैं तो ज़्यादातर साड़ीज़ जो है ना मेरी, अब जैसे अब समर्स में है, समर्स में लोग मैरिजेस में इस तरह की जो ये ऑर्गेन्जा साड़ी है, जैसे सिल्क ऑर्गेन्जा, ये भी अगेन कट वर्क के साथ है। ये साड़ीज़ जो हैं ये पार्टी वेयर साड़ी है। आप इसको मैरिज में भी कई फंक्शंस होते हैं, तो उसमें छोटे मोटे फंक्शंस में भी आप लोग इसको वियर कर सकते हैं। एक मेरा फिर ये टिश्यू लिनन में है, टिश्यू लिनन मेरा ये जो है, ये तो काफ़ी लाइट ये टिश्यू लिनन है। ये साड़ीज़ लाइट वेट भी हैं, इजी टू वियर है, बहुत इजी तरीके से इस पर जो है फॉल आता है, और ये भी बहुत एथनिक लुक की साड़ीज़ लगती हैं ये साड़ी पहनी हुई। ये देखिए, ये साड़ी बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल में, टिश्यू लिनन में, ये इसमें हैंडवर्क के साथ ये साड़ीज़ हैं। वीवर्स जो हैं ये इस पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके इन साड़ीज़ को प्रिपेयर करते हैं, और उसी हिसाब से फिर पहनने के बाद ये साड़ीज़ लगती भी बहुत सुंदर हैं। अब मैं बात करूं मैम एज के अकॉर्डिंग, किस एज के लोगों को कैसी साड़ी पहननी चाहिए, किस फैब्रिक की साड़ी पहननी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहूँ। एज के अकॉर्डिंग आजकल थोड़ा जो अच्छी एज की लेडीज़ हैं वो भी मतलब कि इस तरह की साड़ी, आजकल ये पटोला काफ़ी इन है, और मेरे पास ये हैंडलूम पटोला सिल्क में साड़ीज़ हैं। ये जो हमारी मम्मियाँ हैं, दादियाँ हैं, ये इस तरह की साड़ियाँ उनको जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं, और ये आजकल नए लुक के साथ आ रही हैं। पहले ज़्यादातर एम्ब्रॉयडर टाइप की होती थी, भरी भरी, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल भाई ट्रेंडी साड़ीज़ आती हैं जो इसमें मम्मियाँ दादियाँ भी हमारी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब मैं बात करूं मैम यंग जनरेशन के लोगों के लिए, तो उनके लिए कौन सी साड़ी सूट करेगी सबसे ज़्यादा? यंग जनरेशन के लिए तो आई थिंक ये सभी साड़ी, अगर गर्ल्स कोई भी साड़ी पहन ले, मेरा मानना है कि गर्ल्स सभी साड़ियों में सुंदर लगेंगी। और गर्ल्स के लिए फिर हल्का फुल्का वही है ना, उनको कुछ ट्रेंडी चाहिए, कुछ लाइट वेट चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मेरा ये ऑर्गेन्जा जो है, ऑर्गेन्जा पर ये तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो वर्क है, वो साड़ीज़ जो है अपने आप में बहुत एथनिक लुक की साड़ीज़ हैं, और वो बहुत सुंदर लगती हैं गर्ल्स को। और ये ईजी टू वियर है, ईजी टू मेंटेन है, इसको आराम से आप स्टाइल करिए। और आजकल क्या है कि लड़कियाँ गर्ल्स जीन्स के साथ भी पहनना पसंद करती हैं, तो जीन्स के साथ आप कुछ कलमकारी कॉटन, ये कुछ कलमकारी पैटर्न में जैसे ये साड़ीज़ हैं, ये जीन्स कॉटन की साड़ीज़ हैं, बट अगर इनको जीन्स वगैरह के साथ प्लाजो के साथ पहनी जाए तो ये और भी सुंदर निकल कर आती है। अब मैं बात करूं मैम कलमकारी, ये आपने जो शब्द बोला है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, ये क्या है? कलमकारी एक्चुअली ये एक आर्ट है, साउथ की एक आर्ट है। साउथ में है एक मछलीपट्टनम एक विलेज है, तमिलनाडु में है वो एक, तो वहाँ के लोग जो है नेचुरल वेजिटेबल डाइज से जो है ना ये तैयार करते हैं इसको। उनके पास ब्लॉक्स होते हैं, और उसी से जो है वो साड़ीज़ के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो ये टोटली नेचुरल है, केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात है कि कलर्स भी ब्लीड नहीं करते, और पहनने के बाद तो फिर जो लुक आता है वो तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होता है। थैंक यू अनीशा जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम नारी और फैशन। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।